बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी कुल्फ़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें ना हम लोग कोई कंडेंस मिल्क डालेंगे, ना हम इसमें क्रीम डालेंगे, ना हम इसमें जो है वो कोई ब्रेड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिफरेंट टेस्ट की जो आइसक्रीम बनने वाली है। और ये किस तरह से बनेगी, चलिए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ सबसे पहले मैंने एक ले लिया है पैन, और पैन के अंदर हम सबसे पहले जो चीज़ डालेंगे वो है चीनी। हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें चीनी ऐड की है। और चीनी को हमने क्या करना है कि सबसे मैंने यहाँ पर चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। चीनी पहले मैंने डाली है, बाद में मैंने चूल्हा ऑन किया है। आपने बर्तन जो है वो पहले गर्म नहीं करना, वरना फ़ौरन से चीनी जो अपना कलर देना शुरू कर देगी और जलना शुरू हो जाएगी। तो चीनी मैंने पहले डाली और बाद में चूल्हा ऑन किया। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको मैं यूँ थोड़ा सा स्प्रेड करके इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें जो है वो पानी का डाला है, ताकि जो चीनी है ना वो अपना जो है आराम आराम से मेल्ट होना शुरू हो और आराम आराम से जो है वो अपना कलर छोड़ना शुरू हो। ठीक है, यानी अगर हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो एकदम जलना शुरू हो जाएगी और फिर आपसे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आप चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तकरीबन यहाँ पर जो है ना 5 से 7 मिनट लगेंगे और चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और मेल्ट होकर अपना एक खास किस्म का कलर देना शुरू हो जाएगी, जैसे हनी का कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा लाइट गोल्डन सा कलर हमें चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसमें चम्मच मुसलसल हिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर आपने चम्मच नहीं हिलाया तो चीनी जो है वो जलना शुरू हो जाएगी और जो है वो उसका टेस्ट जो है हमारे कुल्फ़े में आ जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद इसमें ऐसा कलर आ गया और हमें यही एग्जैक्ट कलर चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें चम्मच हिलाऊंगी और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें मैं यहाँ पर हाफ़ लीटर आइसक्रीम बना रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे हाफ़ लीटर ही जो है ना मिल्क चाहिए होगा। तो ये देखिए यहाँ पर बस अब आप देख लीजिएगा आपको कैसा कलर ठीक लगता है। मुझे इतना कलर जो है वो इसमें मुनासिब लग रहा है। तो आप इतना कलर के बाद इसमें जो हाफ़ लीटर मैंने दूध रखा हुआ है, यहाँ पर मैं नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, ठंडा दूध मैं नहीं डाल रही, क्योंकि चीनी के अंदर अगर हम एकदम इस चीनी के अंदर ठंडा दूध डालेंगे ना तो वो जो चीनी है ना हमारी जम जाएगी। जब इसमें हम नीम गर्म दूध डालेंगे तो वो आराम से अंदर इसके मेल्ट हो जाएगी। और फिर अब हमने इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है, ताकि जो है वो किसी किस्म की गुठलियाँ इसमें ना रहे और अच्छा सा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाए। अब दूध हमारे यहाँ पर पक रहा है। यहाँ पर मैंने ले लिया है रस। आप कोई भी रस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर खुले रस नहीं है और उनको जो है ना हमने बिल्कुल बारीक बारीक सा इसका पाउडर सा बना लेना है, बिल्कुल बारीक। इसमें कोई भी हमें लम्स नज़र ना आए। आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के भी ये काम कर सकते हैं। मैं हाथों से कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। अब दूध यहाँ पर हमारा पक रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर जो हमने रसों का चूरा बनाया है ना, ये हम इसके अंदर डाल लीजिए। देखिए मैंने इसको इस तरह से बनाया कि इसमें कोई भी हमें वो जो है ना वो नज़र नहीं आ रहे लम्स, या कोई भी इसमें जो है वो टुकड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। इसको अब मैं जनाब डाल रही हूँ दूध के अंदर इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको दूध के साथ हम यहाँ पर पकाएंगे। ठीक है, ब्रेड का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ब्रेड के साथ बहुत सारे कुल्फ़े लोग बनाते हैं, मैं इसके साथ पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो ये हम नए तरीके से बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें रस डाले हैं। तकरीबन 3 से 4 मैंने रसों का हाफ़ जो होते हैं उसका रस का चूरा मैंने इसके अंदर डाला है। अगर आप वो सीधे वाले रस यूज़ कर रहे हैं तो वो भी तकरीबन 4 ही इसके अंदर जाएंगे हाफ़ लीटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसको जो है ना दूध के साथ थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और हम इसको इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा ये थिकनेस की तरफ चले जाए। एक और इसके अंदर इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ, ये है नेस्ले का जो बुनियाद का जो छोटा पैकेट होता है ना, ये तकरीबन 30 से 35 रुपए का मिल जाता है। तो ये आपने इसके अंदर एक पैकेट पूरा ऐड कर देना है। इसके अंदर तकरीबन जो है ना वो 2 चम्मच के बराबर, 2 टेबल स्पून के बराबर दूध होता है। तो ये हम इसके अंदर सबसे पहले डाल देंगे। ये इसके टेस्ट को बहुत अच्छा बना देगा और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो खुश्क दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप नीडो डाल लीजिए, आपके पास जो भी दूध है आप वो डाल लीजिए। सिर्फ एवरीडे जो चाय के लिए होता है ना, वो नहीं हम इसमें डाल सकते, उसका टेस्ट और आ जाता है। अब यहाँ मैंने हाफ़ कप दूध और लिया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है वो 2 चम्मच के बराबर जो है ना मैंने कस्टर्ड ले लिया है। अब जो कस्टर्ड है ना, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड जो है वो इसके अंदर एक टेस्ट भी लाएगा और कलर भी लाएगा। अगर आप इसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं करना चाहते हैं, मैंने इसका वनीला कस्टर्ड डाला है। अगर आप कोई फ्लेवर ऐड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी आइसक्रीम है वो थिक हो जाएगी। हमारा मकसद इसको यहाँ पर थिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए, वो भी 2 चम्मच ही हम इसी तरीके से डाल लेंगे दूध के अंदर मिक्स करके, और चाहें तो आप यहाँ पर कस्टर्ड के डाल दीजिए। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पर कस्टर्ड डाल के इसको थोड़ी देर के लिए मैंने पका लिया है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए। यहाँ पर हमारी जो आइसक्रीम है ना वो अच्छे से थिक हो चुका हुआ है हमारा जो बैटर है। अब हम इसको क्या करेंगे कि अगर आप बेटर है कि आप किसी स्टील के बाउल में जो आइसक्रीम जमाने के लिए होता है उसमें आप कर लीजिए। कुल्फ़ा वाली जो अगर आपके पास आइसक्रीम की है उसमें कर लीजिए। मेरे पास कोई स्टील का नहीं था तो मैंने ये प्लास्टिक वाली बाउल में इस तरह से इसको डाल के बनाया है। लेकिन इसकी भी शेप अच्छी आ जाएगी, ये भी जल्दी अच्छा जम जाएगा। अगर स्टील का हो तो वो जम जल्दी जाता है, उसका होता ही है कि फ्रीज़र में वो ठंडा जल्दी हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर मैंने डाल दिए बादाम। अच्छा, मैंने इसके ऊपर बादाम बाद में डाले हैं। आप अगर बाउल के नीचे डालेंगे तो जब हम इसको निकालेंगे तो बादाम ऊपर आ जाएंगे, जैसे भी आपको ठीक लगे। मुझे नीचे डालना याद नहीं रहे तो मैंने ऊपर इसके अच्छे खासे भर के मैंने बादाम डाल लिए। अगर आपको पिस्ता है तो आप वो डाल लीजिए। जो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है, अखरोट हैं तो आप वो डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शाही कुल्फ़ा बना रहे हैं तो हम बहुत सारे इसको जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स के लिए बना सकते हैं। अब हम इसको यहाँ किसी फॉइल पेपर से ढक लेंगे और इसको जो है फ्रीज़ कर लेंगे 7 से 8 घंटे के लिए, या ओवरनाइट। मैंने इसको यहाँ पर ओवरनाइट फ्रीज़ किया था, तो आप इसको यहाँ पर ओवरनाइट भी फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी ये कैसा फ्रीज़ हुआ है। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, ये आपकी हौसला अफजाई होगी मेरे लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर यहाँ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो है मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। यहाँ पर अभी देखिए ओवरनाइट मैंने जब इसको फ्रीज़ कर लिया तो सुबह मैंने इसको निकाला है। अब मैं आपको सीधा करके इसका दिखा देती हूँ। ये है जी इसकी आइसक्रीम की शेप, और यकीन कीजिए कि ये टेस्ट में इतना मज़ेदार बना है, ये सब कुल्फ़ों को पीछे छोड़ देगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी फैमिली के लिए। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और गर्मियों का मौसम है, इसमें तो आइसक्रीम्स और कुल्फ़े वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी फैमिली को ये कैसा लगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप और मज़ीद कौन सी आइसक्रीम का जो है वो रिव्यू देखना चाहते हैं। मैं आपको ज़रूर दूँगी, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।